आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, देर रात जब आप पैदल सफर करते हो तो आपको जरूर कुछ गलत अनुभव हुआ होगा या फिर आप ऐसे छलावे के शिकार हुए होंगे जिसे याद करके आज भी आपकी रूह कांप जाती है। दरअसल ऐसा ही कुछ हमारे साथ घटित हुआ था। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये उस रात की बात है जब मैं और मेरा दोस्त एक पार्टी से मिलकर घर लौट रहे थे और तब उस रात हमारी उस टैक्सी वाले से लड़ाई हो गई थी। दरअसल वह टैक्सी वाला हमसे ज्यादा पैसे बनाने के चक्कर में हमें ऐसे रूट से ले जा रहा था जो काफी लंबा और घुमावदार था। फिर उस टैक्सी वाले से ऐसी तू मैं हुई कि उसने हमें ऐसे मोड़ पर छोड़ा जहां हॉरर कहानियों का फील आ रहा था। खैर, अब रात तो हो ही चुकी थी, इसलिए आसमान की तरफ देखते हुए मैं बोला, अरे भाई अब क्या करें, इस टैक्सी वाले में भी बड़ा बदलाव आया। उस टाइम तो जी जी कह के बात कर रहा था और अब देखो यार, अब तो यहां दूर दूर तक ना तो कोई गाड़ी और ना ही कोई अन्य सुविधा दिखाई दे रही है। तो इस पर राजीव ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू टेंशन मत ले, कोई ना कोई गाड़ी तो यहां से जरूर गुजरेगी, तब लिफ्ट मांग लेंगे। और यह बोलते हुए वह सड़क के किनारे लगी पत्थर की कुर्सी पर जाकर बैठ गया जिस पर लिखा था सीमारला 9 किलोमीटर। फिर लगभग 2 से 3 घंटे बीत जाने के बाद जब हम दोनों को एहसास हुआ कि यहाँ बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, फिर हम दोनों ने बैग उठाया और आगे बढ़ने लगे इस उम्मीद में कि आगे कहीं ना कोई मदद मिल ही जाएगी। लेकिन काफी चलने के बाद भी कुछ मिला तो नहीं, मगर प्यास जरूर लग चुकी थी और ऊपर से हमारी इकलौती पानी की बोतल भी खत्म हो चुकी थी। इससे पहले मैं एक बार फिर अपनी बुरी किस्मत को कोसता कि राजीव ने कहा, अरे यार वह देख, वहां पर एक कुआं नजर आ रहा है। फिर जब मैंने राजीव के कहने पर उस तरफ देखा जिस तरफ वह इशारा कर रहा था तो पाया कि सचमुच खेतों के बीच एक कुआं है। फिर जब हम दोनों पानी के लिए उसके करीब पहुंचे तो पाया कि कुएं के ऊपर एक रस्सी से बंधी हुई बाल्टी रखी हुई है जिसका साफ मतलब था कि उस कुएं में पीने लायक पानी है। हमारी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। खैर, अब हम दोनों कुएं पर पहुंचे। फिर जब मैंने पानी भरने के लिए बाल्टी कुएं में डालकर बाहर निकालने लगा तो बाल्टी में वजन भी था जिसका साफ मतलब था कि बाल्टी में पानी है। मगर जब बाल्टी बाहर आई तो मैं यह देखकर हैरान हो गया कि बाल्टी तो बिल्कुल खाली है जबकि उसमें पानी होना चाहिए था। तभी मैं बाल्टी को चेक करते हुए राजीव से बोला, यार बाल्टी में तो कोई छेद नहीं है, फिर बाल्टी का पानी कहां गया? इस पर राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जवाब ना मिलने पर जब मैंने अपनी नजरें बाल्टी से हटाकर राजीव की तरफ की तो मैंने पाया कि अब राजीव वहां पर है ही नहीं। उसके एकदम से गायब हो जाने की वजह से मैं घबराने लगा और राजीव को जोर से आवाज देने लगा था। मैंने 1-2 आवाज मारी ही थी कि राजीव की आवाज सुनाई पड़ी, अरे भाई मैं यहां हूं कुएं के अंदर। उसके इतना कहते ही जब मैंने कुएं में झांका तो अंधेरे के चलते मैं राजीव को देख नहीं पा रहा था, मगर राजीव लगातार मुझे आवाज दिए जा रहा था। फिर मैंने राजीव को आवाज देते हुए कहा, अरे भाई तुझे इतनी प्यास लगी थी क्या जो कुएं के अंदर ही पहुंच गया? तो इस पर राजीव बोला, नहीं भाई, मैं कूदा नहीं बल्कि किसी ने अंदर खींच लिया और ये कुआं तो पूरा सूखा हुआ है, जरा सा भी पानी नहीं है इसमें, अब जल्दी से बाहर निकाल मुझे। ये सुनकर मुझे एहसास हो गया था कि मामला पेचीदा है और जल्द से जल्द यहां से निकलने में ही हमारी भलाई है। मैंने तुरंत उस बाल्टी को नीचे फेंका और राजीव को कहा कि यह बाल्टी पकड़ तू, फिर मैं ऊपर खींचता हूं। फिर मैंने बाल्टी कुएं में एक बार फिर डाली और जैसे ही राजीव बाल्टी पकड़ा तो मैंने अपना पूरा जोर लगाते हुए उसे ऊपर खींचा। मैं अभी उसे ऊपर खींच ही रहा था कि मेरी हालत पतली होने लगी। तभी मैं राजीव पर भड़कते हुए बोला, अबे साले,
अगर तू खान पीन कम कर देता तो आज मुझे तुझे कुएं से बाहर निकालने में इतनी दिक्कत नहीं होती। मगर मैंने इतना कहा ही था कि पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए बोला, यह क्या कर रहा है तू? वह आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह आवाज राजीव की ही थी, जबकि राजीव तो कुएं में रस्सी से नीचे लटका हुआ था। मैं मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए जब पीछे पलटा तो देखा कि पीछे राजीव ही खड़ा है। तभी राजीव मेरे से बोला, यह क्या कर रहा है तू? चल, गाड़ी का इंतजाम हो गया है। तभी कुएं के अंदर से बड़ी डरावनी आवाज में कोई बोला, मुझे जल्दी बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वह आवाज सुनते ही डर के मारे मेरे हाथ से वह रस्सी छूट गई और रस्सी के छूटते ही मैं और राजीव वहां से भागे और वापस सड़क पर आ गए, जहां पर एक ट्रक चालक खड़ा था। राजीव ने तुरंत उस ट्रक में चढ़ने के लिए कहा। फिर हम दोनों उस ट्रक में बैठकर निकल गए। फिर रास्ते में जब मैंने उसे सारी बात बताई तो पहले राजीव ने कहा कि वह क्या है कि मुझे ट्रक दिख गया था तो मैं ट्रक रुकवाने चला आया था जब तू कुएं से पानी निकलने में लगा हुआ था। हमारी बात सुनकर उस ट्रक वाले ने बताया कि उस कुएं में जादू टोटके होते हैं, जिस वजह से काफी बुरी शक्तियां वहां पर वास करती हैं, और शायद तुमने उस कुएं के पास में लगी झाड़ियों पर नजर नहीं मारी, जिन पर मालाएं और अन्य टोटके की सामग्री टंगी हुई थी, जिस वजह से यहां कोई नहीं आता। और जो भी उस कुएं से दूसरी भर में वो बाल्टी बाहर निकाल लेता है तो उसी के साथ वो बुरी शक्तियां उस कुएं से बाहर आ जाती हैं और वो इंसान फिर हमेशा हमेशा के लिए इस कुएं में ही कैद हो जाता है। वो तो अच्छा हुआ समय रहते आपने यह गलती नहीं करी, वरना आज ये आपका आखिरी दिन था। फिर उस ट्रक वाले की बात सुनकर तो मैं हैरान ही हो गया। खैर, फिर जैसे तैसे हम अपने घर पहुंचे और उस दिन के बाद से रात का सफर करना मैंने और मेरे दोस्त राजीव ने बिल्कुल छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।